प्राचीन काल में चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया, जो नक्षत्रों का स्वरूप थीं। परंतु चंद्रदेव का हृदय केवल रोहिणी के लिए धड़कता था। वे अपना सारा समय केवल रोहिणी के साथ बिताते थे। अन्य 26 पत्नियां स्वयं को उपेक्षित और अकेली महसूस करने लगीं। उनके मन का दुख आंसुओं बनकर बहने लगा। अंततः विवश होकर वे अपने पिता दक्ष के पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। बेटियों के आंसू देख दक्ष प्रजापति क्रोध से भर उठे। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया कि तुम्हारा तेज और सौंदर्य धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। श्राप का प्रभाव तत्काल हुआ। आकाश में चंद्रमा का आकार घटने लगा और उसकी चमक फीकी पड़ने लगी। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। वनस्पतियां मुरझाने लगी, औषधियों का रस सूख गया और समुद्र की लहरें अनियंत्रित होकर तटों को तोड़ने लगीं। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। विनाश को रोकने के लिए चंद्रदेव ने प्रायश्चित का मार्ग चुना। वे प्रभास क्षेत्र पहुंचे, जिसे आज हम सोमनाथ कहते हैं। वहां उन्होंने समुद्र तट की रेत से एक पवित्र शिवलिंग का निर्माण किया। चंद्रदेव ने अन्न और जल का पूर्ण त्याग कर दिया। वे एक ही मुद्रा में स्थिर होकर महादेव के ध्यान में लीन हो गए। उनकी सांसें केवल शिव का नाम जप रही थीं। उनकी अटूट भक्ति ने स्वर्ग के सिंहासन को भी हिला दिया। तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि दक्ष का श्राप निष्फल नहीं हो सकता, पर मैं इसे संतुलित करूंगा। अब से तुम 15 दिन घटोगे और 15 दिन बढ़ोगे। इस प्रकार कृष्ण और शुक्ल पक्ष का जन्म हुआ। महादेव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण किया और वे चंद्रशेखर कहलाए। प्रकृति में पुनः जीवन का संचार हुआ और चंद्रमा का यह चक्र अनंत काल के लिए स्थापित हो गया।